तद्विद्धि तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानी नस्य तत्त्वदर्शिनः ज्ञानी नस्य तत्त्वदर्शिनः ज्ञानी नस्य तत्त्वदर्शिनः नस्य तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये ज्ञान, ये तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ये ज्ञान जो है कैसे मिलता है? बुद्धिजीवों से मिलता है, जिनके पास तत्व का ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जिनके पास ज्ञान नहीं है उससे तो ज्ञान नहीं मिल कर सकेगा ना। जिसके पास ज्ञान है उनसे ज्ञान मिलेगा। तो हम कहाँ खोजेंगे किनके पास ज्ञान है? और ज्ञान कैसे मिलता है? दंडवत होना पड़ता है, अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ता है, तब ज्ञान मिलता है। तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ठीक है ना। तो ये ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है वो क्या हम लोगों से मिलेंगे? हम लोगों से नहीं मिलेंगे। तब ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही मिलेगा और कोई नहीं दे सकता है। लेकिन स्वयं से जब मिलेगा, आपका आत्मा ही आपका गुरु है, तो गुरु के प्रति आपका श्रद्धा, आपका समर्पण होना पड़ेगा। समर्पण श्रद्धा कब होगा? जब आपके अंदर अटूट आस्था होगा। जब आपके अंदर अटूट आस्था होगा कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर है और ईश्वर से बड़ा गुरु कोई नहीं है। हमारा ईश्वर ही हमको स्वयं से परिचय कराएगा। बीइंग अ टीचर, बी अ टीचर। मैं एज ए टीचर, एज ए अध्यापक आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे दिया, मैं आपको तत्व ज्ञान दे दिया। क्योंकि तत्व ज्ञान अगर हम दे सकते हैं तो मैं तो तत्व ज्ञानी हो गया होता और मैं तत्व ज्ञानी होकर स्वयं को मुक्ति लाभ कर लिया होता। मैं तो नहीं किया। तो कौन दे सकेगा? जिसको पता है। आत्मा को सब पता है, आत्मा को पता है। तो उनसे पूछिए, उनसे रास्ता मांगिए, ध्यान करिए, ध्यान में उनको जाइए, पूछिए, वो सब आपको बता देंगे। वही हमारा ईश्वर है। जो भी प्रश्न है, जो भी प्रश्न है, आपको चाहे बाह्यिक दुनिया का कोई प्रश्न है, आंतरिक दुनिया का कोई प्रश्न है, जो भी प्रश्न है आप उनसे पूछिए। लेकिन पूछने के लिए आपका श्रद्धा होना चाहिए कि उत्तर हमको वहां से मिलेगा। गारंटी है, गारंटी पहले आपको लग रहा है कि नहीं वो देख लीजिए कि उत्तर हमको मिलेगा वहां से। लेकिन उसके लिए साधना में बैठना पड़ेगा। आज जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, मैं पहले भी बोला था, आज फिर मैं बोल रहा हूं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनको कोई आके सिखा दिया था क्या? उनको कोई आके बता दिया था कि ये चीज ऐसे करके खोजिए, ऐसे करके मिलेगा? यस, बताया था। उनका आत्मा ही उनको बताया था। घंटों घंटों वो सोचते थे। कैसे? किसी से पूछने नहीं गए, किसी से इंफॉर्मेशन नहीं ली, खुद ध्यान में बैठे और सोचते गए, सालों साल मंथन किए। तब बाह्यिक दुनिया का विषय का ज्ञान उनको पता चला। तब ये बड़े बड़े आविष्कार हुए। और जिनको जो आविष्कार हम देख रहे हैं, वो आविष्कार आपके क्या जिंदगी में परमानेंट काम आने वाला है? नहीं। सब बाहर भी नष्ट होगा, आपके लिए भी नष्ट होगा। तो परमानेंट जो है वो हमारा क्या है? सोल है। उससे पूछते हैं, तत्व ज्ञान उसी से लेते हैं। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन आपको ये बिलीव दे रहा हूं, आपको एक सिस्टम दे रहा हूं कि आप पूछिए, आप पूछिए, पूछना शुरू करिए, जानकारी लेना शुरू करिए, देखिए इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं। आपका कोई भी समस्या का समाधान अगर आप स्वयं नहीं खोज लिए
तो समझिएगा कि ये जो शास्त्र है ये मिथ्या है, ये शास्त्र जो है मिथ्या है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न पूछते समय प्रणिपातेन, पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा और बार बार पूछना होगा। जैसे हम अपने टीचर से पूछते हैं उस तरह से पूछना होगा, तब एक उपदेश के रूप में हमारा आत्मा हमको बताते जाएंगे कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, जो भी। ठीक है, जैसे अर्जुन पूछे थे, अर्जुन को क्या था? अटूट आस्था था। किसके प्रति? अपनी ही आत्मा के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति। तब कृष्ण स्वरूप जागृत होकर उनके सारे प्रश्नों का उत्तर उनको दे दिया। उसी तरह से हम लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तो सोचिए, अगर हम जागृत नहीं हुए और हमारे अंदर प्रश्न है, तब तो कभी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण तो आ नहीं रहे हैं। तो कृष्ण तो हमारे अंदर है, उन्हीं से पूछना है। ठीक है, कोई प्रश्न? यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कोई प्रश्न? মাসি মা বুঝতে পারছেন? আমি যা হিন্দি বলছি বোঝা যাচ্ছে তো? কোনো অসুবিধা নেই তো? একটু একটু বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, কেননা এটা তো রেকর্ডিং হচ্ছে। আমি যদি পুরো কি পুরো বাংলায় বলি না, অসুবিধা, কিন্তু মাঝে সাঝে চেষ্টা করব বলে দেব কিছু। কিন্তু প্রশ্ন না থাকলে কি করব? আপনি কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে স্যার, आपका সবাই তেলাও। ओके, ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है प्लीज पूछे। हेलो सर। हाँ प्लीज। तो सर हम लोग जो दीक्षा लेते हैं गुरु के पास, वो Yes. क्या है? देखिए, गुरु से हम लोग दीक्षा जो लेते हैं वो सुनिए क्या है। हम लोग गुरु जो बोल दिए हैं कि ये गुरु है, कैसे पता चला? कि हमारे पूर्वज उनको, उन लोगों को जो साधु संत के स्वरूप में रहते हैं, उनको हम लोग गुरु रूप में बोलते हुए चले आए। तो बोलते हुए चले आए तो उनसे जो शिक्षा मिल गया, सॉरी दीक्षा मिल गया, शिक्षा नहीं, दीक्षा मिल गया, तो वो जो चैंटिंग करते हैं हम लोग, वो एक पॉजिटिव वाइब्स रहता है, हर समय हमारे अंदर वो घूमता रहता है। अगर हम लोग रेगुलर चैंटिंग करें तो ये अच्छी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर समय हम पॉजिटिव में रहते हैं, हमारे अंदर एक भाव बना रहता है। तो वो क्या है, मतलब मैं जो बताया समझ में आया? कि उससे रिलेटेड कोई आपका दूसरा प्रश्न है हमको लगता है? नहीं सर, यही मतलब आत्मा तो गुरु है, हाँ, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, पर हम लोग जो गुरु। तो ये जो मंत्र जो मिला वो क्या है? वो जस्ट वही है, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे हम लोग सत्संग, वो जो मंत्र आपको मिला, जो बीज मंत्र मिला, जिसको आप गुरु बोल रहे हैं, लेकिन मैं किसी को गुरु नहीं समझता हूँ, मैं आचार्य समझता हूँ। ठीक है, मैं आचार्य समझता हूँ। टीचर स्वरूप आपको एक मंत्र दिया, उसका चैंटिंग करिए। ऑफ कोर्स उन चैंटिंगों का लाभ है। लाभ क्या है? आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स घूमता रहेगा, सतोगुण घूमता रहेगा। ठीक है ना, जितना चैंटिंग करेंगे उसका एक वाइब्रेशन रहेगा। ठीक है, जैसे कोई आपको बोल दिया कि रात दिन गाली दीजिए, ठीक है, तो गाली देने से क्या होगा? नेगेटिव वाइब्स घूमेंगे। और अगर आप गाली ना देके एक आचार्य द्वारा दिया गया एक मंत्र का रेगुलर जाप कर रहे हैं, उससे आपका पॉजिटिवनेस रहेगा। पॉजिटिवनेस से क्या होता है? आपके हार्मोनिज्म, बॉडी का पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट होता रहता है, यू फील गुड। साइंटिफिक भी, डेली ओम का चैंटिंग करिए, आपके अंदर वाइब्रेशन, हार्मोनिज्म, गुड हार्मोनिज्म होता रहेगा। इससे आपका शरीर, मन स्वच्छ रहता है। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? হ্যালো। हाँ হ্যালো, বলছি আপনি বলছেন আত্মগুরু আত্মগুরু এটাই সব বলছেন, हाँ, কিন্তু आत्मा ही आपका सब कुछ है, आत्मा ही হ্যাঁ ईश्वर है, आत्मा ही गुरु है। হ্যাঁ সে তো আমরা জানি, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা যে সদ্গুরুর কাছে আশ্রয় পাই, সে সদ্গুরুর কাছে যদি আমরা একদম পণিপাতে না হয়ে তার সেবা অর্চনা করে তাকে সন্তুষ্ট করে যদি আমরা প্রশ্ন করি, তখন যে উত্তরগুলো পাই, তার সেভাবে যদি এটা ব্যাখ্যা করি, সে ব্যাখ্যা কি এই শ্লোকের হবে না? ना, अभी मान लीजिए आप बोल रहे हैं वो सतगुणी है, आप बोल रहे हैं वो सतगुणी है, आप बोल रहे हैं वो तत्व ज्ञानी है। ये तत्व ज्ञानी, ये सतगुणी है। अगर वो तत्व ज्ञानी होते, अगर वो सतगुणी होते, फिर वो यहां पर क्या कर रहे हैं? फिर उनको मुक्ति क्यों नहीं मिला? ज्ञान, जब आपका तत्व ज्ञान हो जाएगा ना, तो आप
मुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी आपका हो गया, तब आप किसी से मिलेंगे नहीं, किसी को उपदेश भी नहीं देंगे। स्वामी जी लास्ट अपने मृत्यु काल के माने समाधि स्टेज में, या रामकृष्ण परमहंस कोई भी हो, जब ज्ञान देना वो लोग बंद कर देते हैं। कब बंद कर देते हैं? जब समाधि, जब उनको एक्चुअली तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान इतना सरल नहीं है। तत्व ज्ञान उसी को हो सकता है जो समाधि स्टेज में है, और किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं है। না আমরা দেখেছি কি যে গুরুর কাছে গিয়ে যে গুরুর সেবা যত্ন করবে, গুরুর প্রতি যার আনুগত্য থাকবে, গুরুও তখন সদ্গুরু, তিনি তখন তাকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাকে আর তৈরি করার চেষ্টা করবেন। যখন সে তৈরি হয়ে গেল সে ব্যাপারটা তো আলাদা। তার আগে গুরুর কাছে আমাদের যে ব্যবহারগুলো করতে হবে, যে আচরণগুলো করতে হবে, সেটা কি এই শ্লোকে বলা আছে না? आप किसके सामने आचरण करेंगे? मैं तो पहले वो बताना चाह रहा हूँ, आप किसके सामने आचरण करेंगे? कौन परम गुरु है? शास्त्र बताता है कि हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? हमारा आत्मा है। हम लोग कभी भी उसके सामने नहीं बैठते हैं, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, देवी देवता तीर्थ धाम सब जगह घूमते रहते हैं। जो हमारा ईश्वर है, हमारा परम गुरु है, उसके पीछे ना जाके हम इधर उधर गुरु को खोजने चले जाते हैं, वो गलत है। না তাহলে তো আমার গীতা পড়াটা দরকার ছিল না, তাহলে তাহলে তো আমি আত্মার কাছে বসে চুপচাপ। गीता में तो यही बताया जा रहा है कि हमारा परम गुरु, इसके बाद अभी हम दिखाएंगे, इसके बाद में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन गीता की व्याख्या में ऐसे बताया गया है कि कोई आप गुरु खोज लीजिए, कोई आप इधर उधर गुरु खोज लीजिए जिसको तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? तत्व ज्ञान का मतलब होता है आत्मा को जानना, आत्मा को समझना। आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा को छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है। तो जो नहीं है उसको हम कैसे गुरु बोल सकते हैं? তাহলে আমাদের বিভিন্ন যে টেকনিক শেখা বা বিভিন্ন রকম, সেগুলো যদি আমি কোথা থেকে শিখবো? বিভিন্ন রকম টেকনিক, বিভিন্ন রকম এই যে আমরা শিখছি হট যোগা বলুন, আর যাতে সেই টেকনিক গুলো বলা আছে গুরুর মুখে শুনতে হবে না। गुरु नहीं, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आई एम नॉट द गुरु, यू आर द गुरु फॉर योरसेल्फ। मैं शिक्षा दे रहा हूं, इसीलिए मैं शिक्षक हूं, ठीक है? मैं मार्गदर्शक हूं, मैं रास्ता आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? बाकी आपका सब कुछ है। अब बात यह है कि मैं आपको बता दिया, आपको मानना ना मानना आपके ऊपर में है। मतलब टीचर जो गुरु कहते हैं टीचर, वो प्रोसेस बता देंगे। देखिए टीचर क्या है, आज लोग हर टीचर अपने आप को क्या समझने लगता है? गुरु। गुरु बहुत बड़ा चीज है। गुरु वो होता है जो आपके अंधकार को मिटा देगा, और आत्मा को छोड़ के और कोई, जब तक आप आत्मा के समकक्ष में नहीं आएंगे तब तक आपको वो प्रकाश नहीं मिल सकता है। गुरु का मतलब है जो अंधकार को मिटा दे। अगर अंधकार इतना सारा बचपन से लेकर आज तक अगर वो सारे गुरु होते तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं होता, हम मुक्त हो चुके होते। हम लोग आज तक मुक्त नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है आज तक हम गुरु हमें नहीं मिला, क्योंकि गुरु तो हम बेकार में ढूंढ रहे हैं, और जिसे खोजेंगे वो नहीं मिलना। हमारा तो गुरु हमारे पास है। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अपने गुरु को स्वयं को ढूंढिए ताकि आप प्रकाशमान हो जाए। आप ध्यान में बैठिए, आपका गुरु आपके पास है। अगर इतना दिन में हमको ज्ञान मिल गया होता, ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है जो आपको मुक्ति लाभ कराए। ये बस इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है, मेरे भी पास है। मैं जस्ट उसको जागृत कर रहा हूं, मैं जस्ट उसको रियलाइज करा रहा हूं। अगर गुरु मिल गया होता, मेरा अंधकार मिट गया होता। आज भी मैं अज्ञानी हूं, आज भी मैं अज्ञानी हूं, आज भी प्रपंच में पड़ा हुआ हूं, आज भी सुबह से उठकर रात तक मैं क्रियाकलाप कर रहा हूं, आज भी भोजन के तलाश में दर दर भटक रहा हूं। तो हमारा अज्ञान कहां हटा? मैं आज भी तो अज्ञानी ही हूं। বিবেকানন্দ যেমন রামকৃষ্ণের কাছে গেছিলেন, তার আগে যথেষ্ট ধ্যান করতেন, তিনি জানার চেষ্টা করতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছে না যাওয়ার পরে তার অনেক চোখ খুলে গেল। এইভাবে তো হবে না, এই গুরু দরকার। হ্যাঁ, আগে তো অনেক ধ্যান করতেন রামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার আগে। फिर वही गुरु। गुरु का मतलब सुन लीजिए, गुरु जब तक आप, ठीक है आप वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं करता हूं। आप यूज कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बता रहा है, रास्ता दे रहा है, वो आपके लिए गुरु हो गया, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि आप मत करिए, लेकिन
वो गुरु से कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। वो गुरु से, मैं जिसे टीचर समझता हूं, वो गुरु से मुक्ति नहीं मिल सकता है। आपका रास्ता देने वाला, आपका जो परम ज्ञान देने वाला आपका आत्मा ही है। बाकी आपको अगर ढूंढते रहना है तो आप ढूंढे, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं किसी को, मैं तो नहीं मना करता, ठीक है। मतलब गुरु जितना भी जो भी बोले करना खुद को ही है ना? करना खुद को है, यानी करना खुद को है मतलब क्या है, आपका आत्मा ही परम गुरु है। चलो आप टीचर को गुरु बोल ले रहे हो तो मैं आत्मा को परम गुरु बोल ले रहा हूं। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके। और कोई